हे गाइस वेलकम ऑल ऑफ टू करियर विद अस। सो जीकेपी सब इंस्पेक्टर का आज 16 दिसंबर को शिफ्ट 1 आज का जो पेपर था वो हो चुका है। और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, क्या डिफ़िकल्टी लेवल रहा था और कितने क्वेश्चन मैथ से आए थे, रीजनिंग से आए थे, वो सारा डिस्कस करेंगे। और इसकी जो पीडीएफ है दोनों शिफ्ट की, आज के दिन की जो यानी कि फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट की जो पीडीएफ होगी इसकी, वो मैं हमेशा की तरह अपने टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा शाम को, तो वो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम पर भी हम हमें फॉलो कर सकते हैं, और जितनी भी सोशल मीडिया के लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर मैं सबकी सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो शेयर करता रहता हूँ। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के क्वेश्चंस को और डिस्कस कर लेते हैं आगे। तो फाउंडर ऑफ चोला एम्पायर का यहाँ पर पूछा है, ठीक है। फर्स्ट ये क्वेश्चन हिस्ट्री से आपने देखा होगा कि साउथ की जो डायनेस्टी थी वहाँ से एक शिफ्ट में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हु विल नॉमिनेट टू वुमेन, ये मेरे को लग रहा है JNK रीऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन होगा। आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो 2 वुमेन को यहाँ पर नॉमिनेट कर सकते हैं विधानसभा में, ठीक है। ओजोन इज डिस्ट्रॉयड बाय, ओजोन किसकी वजह से ख़त्म होती है, यानी कि इसमें जो क्लोरीन की वजह से, क्लोरीन और फ्लोरीन जो मेन एलिमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से ओजोन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, तो वही इसमें क्वेश्चन जो है साइंस का पूछा होगा। आगे है प्रोजेक्टेड बाय RBI 2022 और 23 ईयर इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन जो का RBI ने प्रोजेक्शन की है, यानी कि जो अंदाज़ा लगाया है इन्फ्लेशन का अगले साल के लिए, तो वो पूछा था कितने % यहाँ पर RBI ने प्रोजेक्शन की है इन्फ्लेशन को लेकर, ठीक है। उसके बाद इन इक्वालिटी से एक क्वेश्चन था, ये इन इक्वालिटी की कौन सी है, इसके रिलेटेड भी पता नहीं चला, यानी पॉलिटी से रिलेटेड होगा आर्टिकल पूछा होगा इन इक्वालिटी वाला, या तो ये SDG से भी रिलेटेड हो सकता है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड भी, जो 10th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसमें इनइक्वालिटी की बात करी जाती है, उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकता है। तो अब इसको मार्क करके चलिए, जैसे ही मेरे को और पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी वो मैं PDF में यहाँ पर अपडेट कर दूंगा और टेलीग्राम में भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। और मैं जितने भी क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े से बच जाते हैं, यानी कि अभी मेरे को कम क्वेश्चन पता चले हैं, और जैसे ही और क्वेश्चन पता चलेंगे वो भी मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा PDF में। और जितने भी क्वेश्चन होंगे फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में वो मैं यहाँ पर अपने टेलीग्राम में यहाँ पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें बोर्ड एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन था मैथ का, ठीक है। और मैथ के आगे जो और क्वेश्चन थे वो भी मैं आपको बताऊंगा। वेन डायग्राम से ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। वेन डायग्राम अभी ये 2 तरीके की हो सकती है, परसेंटेज में भी हमें वेन डायग्राम देखने को मिलती है और रीजनिंग में भी वेन डायग्राम के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अभी कौन से थे ये पता नहीं है। DI यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन का एक क्वेश्चन ईजी था। उसके बाद इफ़ P इज इक्वल टू 800, यानी कि ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स का कोई आर्टिकल पूछा था, ठीक है। उसके बाद मीनिंग ऑफ फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, ब्रदरहुड, तो ये क्वेश्चन पूछा था। इकोटोन क्या होता है, इकोटोन इकोबार, इस तरह से क्वेश्चन आपके आइसोबार जो क्वेश्चन होते हैं आपके EVS के, वो यहाँ पर पूछे जाते हैं। जॉयस्टिक डिवाइस, जॉयस्टिक कौन सी डिवाइस होती है, ठीक है, सभी को पता होगा, ये इनपुट डिवाइस है। शॉर्टकट की फॉर हिडन डॉक्यूमेंट इन MS पावर पॉइंट, ये आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। बाकी डिफिकल्ट तो किसी के लिए कुछ और क्वेश्चन हो सकता है, किसी के लिए कुछ और हो सकता है, वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके बाद अगर हम बात करें टॉप पीसफुल कंट्री कौन सी रही है, ये सभी को कमेंट में बताना है। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार डिस्कस भी करते रहते हैं। वाशिंग सोडा का फार्मूला पूछा होगा। विटामिन A से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम और जितने भी ये सोशल मीडिया कवर हमें फॉलो जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। MERIDRES, ये इसके रिलेटेड अभी मेरे को पता नहीं चला है, जैसे ही मेरे को पता चलेगा वो मैं आपके साथ शेयर कमेंट में मैं अपना कमेंट जो है वो पिन कर दूंगा। उसके बाद क्या है, लार्जेस्ट ब्रिज इन बांग्लादेश, काफ़ी आप देख सकते हो कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये आपको लग रहा होगा कि इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, क्योंकि बांग्लादेश का लार्जेस्ट ब्रिज कौन याद करेगा, लोगों को इंडिया का याद नहीं होगा, ठीक है। तो हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया की हाईएस्ट पीक, ये आप बोल सकते हो कि ईजी क्वेश्चन है। एंटोनिम्स में से क्वेश्चन देखने को मिलती ही है हर शिफ्ट में। एरर से भी देखने को मिला है, एक्टिव पैसिव से भी क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। यहाँ पर रीजनिंग के 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज भी देखने को मिली है। मैथ के जैसे मैंने आपको बताया प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन था, एवरेज और एज से भी क्वेश्चन हमें देखने को यहाँ पर मिले हैं। तो ओवरऑल बोल सकते हो कि मॉडरेट ये वाली शिफ्ट रही है। और बाकी आपका कैसा गया है एग्जाम, आप जरूर बताइएगा। अगर आप फर्स्ट शिफ्ट के कैंडिडेट हैं तो आप हमारे साथ और भी क्वेश्चन यहाँ पर शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगा यहाँ पर। और जैसे मेरे को कुछ और क्वेश्चन पता चलेंगे या कुछ और अपडेट मिलेगा तो वो भी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दूंगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।